अरे मुनीम जी, ये मंटू इतना ज्यादा पैसे क्यों ले रहा है बार बार? मालिक क्या कहूँ, मंटू को तो हर महीने कुछ न कुछ जरूरत पड़ती रहती है। और मंटू की एक और बुरी आदत है, बार बार छुट्टी लेने की। हर महीने छुट्टी तो वो ले ही लेता है मालिक। लेकिन ये क्या बात हुई, कहाँ है मंटू? मालिक एक और बुरी आदत है, लेट आने की। आता होगा। अरे ये तो नुकसान पे नुकसान है, इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त किया जाएगा भाई? अरे मंटू। हाँ मालिक, थोड़ी देर हो गई आ जाने में। अच्छा, तुम्हारा हिसाब किताब मैं देख रहा था। हाँ मालिक, मैं कुछ वही बात करने भी आपसे आया था। क्या बात करना है, बोलो। मालिक थोड़े पैसे मिल जाते तो, महीने का आखिर है ना, हाथ खाली हो गया है। अरे भाई, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी। मुनीम जी जरा बताइए इसे, इसके बही खाते में क्या हिसाब किताब निकला है? अरे हाँ, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए। देखो मंटू, तुम्हारा तो पहले से ही बहुत सारा पैसा निकल रहा है। मैं जानता था मेरा पैसा तो निकल ही रहा होगा, तो मुझे दे दीजिए सारा। अरे रे, नहीं, तुम समझे नहीं। मतलब तुम्हें देने हैं मालिक को, मतलब कि आने वाले 2 महीने अभी तुम्हें बिना पैसे के ही काम करना है। ये क्या कह रहे हैं मुनीम जी? ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। आप तो जानते हैं मैं कैसे। ठीक कह रहा है ये मुनीम, हिसाब किताब अपनी जगह पे है और हिसाब किताब की ही तरह रहना चाहिए। उसमें कोई टोका टोकी रोका रोकी ठीक नहीं है। समझ में आई ना बात? जाओ अब जाकर काम काज करो। देखो मंटू, मुझे चू चा नहीं सुनना है। और एक चीज और याद रखना, अगर तुम बार बार इस तरीके से करोगे तो मुझे किसी और को चुनना होगा, फिर कोई और तुम्हारी जगह काम करेगा। अब तुम सोच लो, हमारे साथ काम करना है या फिर नहीं करना है, वो तय तुम ही कर लो। जाओ अब जाकर काम संभालो। वहाँ पर सब्जियाँ सड़ रही हैं, जल्दी जल्दी तोड़कर उसे मंडी तक पहुँचाओ। ठीक है मालिक, जा रहा हूँ। अरे यार, आज तो बुरा फंस गया। अब आगे क्या होगा? अब मैं तो मिनी के गुस्से से डर रहा हूँ। अब मिनी घर में नाराज भी होगी और मुझ पर गुस्सा भी करेगी। अरे क्या बात है, मंटू खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा है, बताएगा भी। अरे क्या बोलूं भैरव भाई। हाँ, आज गया था पैसे लेने के लिए, लेकिन मुनीम ने जो बही खाता और हिसाब निकाला उसमें उल्टा मुझे ही देने हैं, ये बात हो रही है। अरे आजकल वो मुनीम बड़ा सियाना बन रहा है। हाँ, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया है। मन तो करता है किसी दिन मजा चखा दूं साले को। कह तो ठीक रहे हो, लेकिन पानी में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर ले। चलो कोई नहीं। अरे बिजली, क्या खाना है? फीका फीका खाना है। सुनो ना, मैं तो कहता हूँ अभी खेती बाड़ी का समय भी नहीं है। एक काम करते हैं ना, तुम्हारे मायके घुमाता हूँ। अच्छा, मायके जाना है, लेकिन कारण? अरे जाऊंगा, कुछ दिन अच्छा खाने को मिलेगा और क्या। मायके जाओगे अच्छा खाने के लिए? देखो,
बहुत दिन तो हो गए हैं। मैं भी सोच रही थी एक बार जाती, बाबा से मिल आती। अरे तुम्हारे बाबा तो अच्छे खासे अमीर हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जाऊंगा, छक कर खाऊंगा। देखो, मेरे बाबा कोई बहुत अमीर नहीं है, एक मुनीम है और अपनी हैसियत देखकर चलते हैं। ऐसा मत करना वहाँ जाकर कि उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाए। अरे नहीं होगी परेशानी खड़ी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो चलो, मुझे ले चलो। अब मैं ले चलूँ तुम्हें मैके? कहाँ होना ये था कि तुम मुझे ले चलते। अरे वही कल मैं बुला लेता हूँ मंगरू को और फिर हम निकलेंगे, ठीक है ना? अरे कहाँ हो मुनीम? ओ मुनीम। अरे बैद जी, वो तो गए हुए हैं सेठ जी के यहाँ, अभी तो घर में नहीं है। अच्छा, देखो ये दवाई लाया हूँ, उसे दे देना। कल कह रहा था कि सर बहुत दुख रहा है। अरे वो तो आपके बचपन के दोस्त हैं। आप दवाई देते हैं लेकिन पैसे नहीं लेते, ये गलत बात है। अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है, उससे पैसे लेना ठीक नहीं लगता है। चलो ये दवा दे देना, मैं चलता हूँ। मुनीम जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? हैं? अरे मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही किया। तुम्हारी बही खाते का हिसाब किताब हो गया, जो निकलना था, जो जुड़ना था, वो सब हो गया। और क्या? देखो मुनीम जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। अरे क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? बेतहासा खर्चा करता है तू, हैं? तुझे जितना पैसा मिलता है उससे कम ही मुझे मिलता है। कभी भी मैंने किसी से कर्जा नहीं मांगा है। मेरा घर एकदम अच्छे से चलता है, कहाँ मैं किसी से कुछ मांगने जाता हूँ, हैं? लेकिन मेरे घर का खर्चा ऐसे नहीं चलता है। अरे तो खर्चा कम कर, कमाई के हिसाब से खर्चा कर। आपसे तो बात करना बेकार है मुनीम जी, चलता हूँ। ये लोग अपने खर्चे कम करेंगे नहीं और दूसरों को दोस्त तो जरूर देंगे। अरे मिनी, खाना बन गया है। हाँ जी, खाना बन गया है, बैठो बैठो। वाह वाह वाह, तुम्हारे साथ मिलकर ना बढ़िया बढ़िया खाने का एक अलग ही मजा है। हाँ ये तो है, लेकिन सारी चीजें लाते तो तुम ही हो ना। हाँ लाता तो मैं ही हूँ, लेकिन इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ मिनी। क्यों, क्या हो गया? अरे देखो ना, इस बार पैसे नहीं दिए उस मुनीम ने, ऊपर से मुनीम ने हिसाब किताब करवा दिया। अब 2 महीने तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। समझ में नहीं आता है क्या करूं। जाऊंगा कालू भैया से उधार ले लूंगा। अच्छा देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे। हाँ और क्या, ठीक लगने वाली क्या बात है, जाना तो होगा ना। अच्छा, अभी खाना खाओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे देखो, वहाँ जाकर खाए खाए मत करना। मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है।
अरे ससुराल जाते क्यों हैं लोग, खाने पीने के लिए ही तो जाते हैं। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो और बहुत ज्यादा सोचती हो। देखो, जो मैं कह रही हूँ वही सुनो, बाकी बदमाशियाँ मत करना। अरे नहीं करूँगा, क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं तो भूल ही गई, तुमने मिठाई नहीं ली है। चलो पहले रसगुल्ले की हांडी लो। अरे क्या मेरा खर्चा कराओगी तुम तो हमेशा मेरा खर्चा कराने को तैयार रहती हो। इसमें खर्चा की क्या बात है, हम मेहमान हैं। देखो, अगर बिना मिठाई के जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, मैं यहीं से वापस लौट आऊंगी। अच्छा, जा रहा हूँ। अब मिठाई का हांडी लेकर आ रहा हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो। अरे क्या हो गया, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, कोई बात है? अरे तुम्हारा जमाई और बेटी आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, खाना वाना बना लो। खाना तो बनाया है मैंने, लेकिन कुछ खास तो होना चाहिए ना। अरे खास, देखो महीने का आखिर चल रहा है, अभी तो उतने पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ बाजार से पनीर ले आता हूँ, पनीर बना देना। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। अम्मा कहाँ हो? अम्मा, अरे रसोई में हूँ। अरे आओ जमाई बाबू, बैठो। आओ बिटिया। मुझे तो भूख लगी है अम्मा, बढ़िया से कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। हाँ बेटा, क्यों नहीं, खाना लगभग बन ही गया है, अभी मैं निकालती हूँ खाना। इनको तो बस आते ही भूख लग गई। अरे कोई बात नहीं है बिटिया, बैठ तू भी। अम्मा सुनो ना, रात में ना मांस बनवाना। अच्छा जमाई बाबू, बनवा दूंगी। अरे ये क्या, तुम अम्मा से अब बोल बोल कर बनवाओगे? अरे कोई बात नहीं बिटिया। सुनो जी, जमाई ने कहा है कल मांस खाएगा। अरे ये पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, अब इतने समय बाद आया है तो कुछ तो ऐसा नहीं कर सकते ना जिससे उसे अपमान महसूस हो। अच्छा ठीक है, मैं जिस सेठ जी से कुछ पैसे ले लूंगा और फिर देखता हूँ क्या कर सकते हैं। अरे जमाई बाबू, कब आना हुआ, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, कल ही आया हूँ। तो फिर दबाकर खाना पीना चल रहा होगा बढ़िया से। हाँ बस थोड़ा बहुत। अरे थोड़ा बहुत क्यों भाई, हाँ दबाकर चलना चाहिए। मुनीम जी के पास कमी किस बात की है। देखो भाई, जमाई हो तुम, एकदम तन के बोलो, ये खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा, बना कर तो उन्हें देना ही पड़ेगा हर हाल में। अच्छा बोला है मैंने। चलो बढ़िया है। सेठ जी अकेले बैठे हैं, मुनीम जी नहीं आए? अरे हाँ, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं है वो। सेठ जी एक बात कहूँ, उस दिन मैं देर से आया था, आज सेठ जी मुनीम जी देर से आ रहे हैं, तो वही सजा मिलनी चाहिए ना जो मुझे मिली। अरे भाई, मेरे पास सबके लिए बराबर सजा है और बराबर इनाम है, जो जैसा करेगा मैं उसको वैसा ही दूंगा, और तू मुझे मत सिखा, आने दे। सेठ जी थोड़ी देर हो गई आज।
हाँ मुनीम, देर क्यों हो गई? अरे सेठ जी क्या बताऊं, अब मेरा जमाई आया हुआ है। सेठ जी एक बात कहनी थी। हाँ भाई बोलो। कुछ पैसे ज्यादा मिलते तो। देखो भाई, पैसे तो ज्यादा नहीं मिलेंगे। आज तो तुम वैसे भी देर से आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें ना नहीं कहा क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हो। लेकिन पैसे के मामले में पैसे तुम्हें नहीं मिलने वाले। नियम सबके लिए बराबर है। पैसे हिसाब से महीने के अंत में ही मिलेंगे। तो अंत तो चल ही रहा है ना, अभी अंत हुआ नहीं है ना, तो फिर जब अंत होगा फिर आना। जाओ। अच्छा ठीक है। सुनो जी, जमाई बाबू कल मछली लाने को कह रहे थे। एक जमाई है मेरा, कम से कम उसकी बातों को तो पूरा कर दो। अरे क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? पैसे खत्म हो गए हैं, उधारी हो गई है, दुकान में भी उधारी हो गई है, मांस वाले के पास भी उधारी हो गई है, और तुम लोगों के खर्चे खत्म नहीं होते। देखो, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा जमाई और बेटी दुखी नहीं होना चाहिए, बस मैं यही जानती हूँ। अच्छा चलो, समझ में आ गया मुझे। जाता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो रात में? आता हूँ। अरे ओ वैद, घर में है क्या? अरे क्या बात है, कैसे आना हुआ? अरे मुझे कोई दवाई दे दे भाई, वरना मैं कंगाल हो जाऊंगा। अरे कैसी दवाई? अरे मेरा जमाई आया है, एकदम खाऊ खाऊ, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, और मैं दे दे कर परेशान हो गया हूँ। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? तो रात गए तू मुझसे दवा लेने आया है। ठहर जा, अभी मैं एक शीशी देता हूँ। ये ले, किसी भी खाने के साथ मिलाकर उसे खिला देना, तेरा काम हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जा तू। अच्छा ठीक है, चलो चलता हूँ। कहाँ हो? ये लो, ये रही तुम्हारी सब्जी मछली सब कुछ। अच्छे से बनाओ पकवान, आज तो मैं जमाई को अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खिलाना, जमाई बाबू भी खुश हो जाएंगे। अम्मा, इतने सारे खाने में तो बहुत खर्चा हुआ होगा। बाबा के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। बाबा का तो वेतन भी उतना नहीं है। अरे तू परेशान क्यों होती है, बाबा कहीं न कहीं से इंतजाम कर लेते हैं। और कौन सा तू बार बार आती है, परेशान मत हो। अरे लाओ लाओ जमाई बाबू, बैठो, आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ। लाओ भाई, भात दो। लाओ मछली, लाओ कटोरे में। लो लो जमाई बाबू, खाओ। अरे बाबा, बहुत अच्छा खाना बना है, मैं तो बहुत अच्छे से खा रहा हूँ। जमाई बाबू, ये रसगुल्ला तो बच ही गया। अरे कहाँ है रसगुल्ले की हांडी? लेके आओ लेके आओ। ये लो जी। ये रहे रसगुल्ले। मैं अपने जमाई को खिलाऊं नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? खाओ जमाई बाबू। अरे ये मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रहा है? मैं अभी आया। अच्छा जाओ जाओ, जल्दी आना, अभी और भी खाना है। मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा है। जमाई बाबू, रसगुल्ले बचे हुए हैं। नहीं नहीं, अब मुझे अभी कुछ नहीं खाना। ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं आता हूँ। बाबा, एक बात बताओ, तुमने खाने में कुछ मिलाया है क्या? ओ देखो बिटिया, तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, तुम तो मेरी बेटी हो। अरे मिलाया है, क्या करूं, तुम्हारे पति ने मुझे परेशान कर रखा है। जितनी मेरी औकात नहीं है, उससे ज्यादा खाना खरीद खरीद कर खिला रहा हूँ। अब बताओ क्या करूं मैं?
बाबा आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब वो एकदम आराम से सादा खाना खाएंगे और आपके भी पैसे बचेंगे। अरे चलो अब घर चलते हैं। मेरा पेट जवाब दे रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम ही थे खाई जा रहे थे। बस बस बाबा, अब हम घर चलना चाहते हैं। अरे नहीं जमाई बाबू, अभी रुको तो। नहीं नहीं बाबा, अब हम चलते हैं। कितने दिनों बाद आए थे मेरी बेटी और जमाई। अरे कोई बात नहीं है, अगली बार हम चले जाएंगे, परेशान मत हो। जान बची तो लाखों पाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम नहीं समझोगी, कल मुझे जाना है काम पर। चलो मुझे कुछ खाने को दे दो, जो रूखा सूखा बचा है वही।